Hello, students. Welcome to Education Center. This is Maneet Singh. And first of all, I would like to thank all of you. Thanks to all my students जिन्होंने मेरी help करी to help me to grow to 1000 subscribers. Thank you so much for supporting. So बच्चों की बहुत ज़्यादा request पे I am uploading free online lectures for class 9th SST Social Studies. So आज हम start करेंगे chapter number 1 of economics class 9th, the story of village Palampur. हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे. सो जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव वीडियो, प्लीज यहाँ पे यस यस लिख देना जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. देखो, पालमपुर एक जगह है. यहाँ पे इन पालमपुर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी. पालमपुर एक जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही करी जाती है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी नहीं करी जाती जिसके लिए आप पैसा कमा सको. टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन पालमपुर सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं. सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. फार्मिंग के अलावा और कौन सी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है जिससे उनका घर चल सके, जिससे वो पैसा कमा सके? वो अदर एक्टिविटीज है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. अब डेयरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? डेयरी ट्रांसपोर्ट, डेयरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो दूध से बना हुआ सामान है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह. और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो. फॉर एग्जांपल पेन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो एक छोटे लेवल के ऊपर, आप कॉपीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप नोटबुक्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो. दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. तो फार्मिंग के अलावा पालमपुर के अंदर और कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरिड आउट होती है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा. In these production activities, various resources combine to produce the desired good and services. तो इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सर्विसेज जो है वो कंबाइन होती हैं. बहुत सारी सर्विसेज कैसे कंबाइन होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पेन मैन्युफैक्चर करना है तो उस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, आपको प्लास्टिक चाहिए, उसके बाद आपको एक इंक चाहिए. तो ये सारी सर्विसेज होती है ना. पहले आप प्लास्टिक बनाओगे, आप मशीन्स लेके आओगे, आप इंक को बनाओगे, ये सारी सर्विसेज आप लेके आओगे. इन सारी सर्विसेज को कंबाइन करके ही तो पेन बनेगा. सर्विसेज कौन सी? रिफिल बनाने की, प्लास्टिक बनाने की, प्लास्टिक के ऊपर कलर करने की. रेनॉल्ड्स के पेन के लिए ब्लू कलर की कैप होती है, व्हाइट कलर का बॉडी होती है. तो व्हाइट कलर का प्लास्टिक बनाना है, ब्लू कलर की कैप बनानी है, आपको इंक बनानी है. तो इन सारी सर्विसेज को कंबाइन करके जो आपके पास फाइनल गुड मिलता है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है. सो सारी की सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है ना, उन सारी की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है? बहुत सारे रिसोर्सेस, सर्विसेज कंबाइन होती है ताकि हमें अपना डिजायर्ड गुड और सर्विसेज मिल सके. वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी. नेक्स्ट कम्स पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. अब जो पालमपुर है ना, वो जो जगह है वो ना वेल कनेक्टेड है किसके साथ? अपने नेबरिंग विलेजेस के साथ और टाउन्स के साथ. फॉर एग्जांपल, दिल्ली की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं? हरियाणा, यूपी, पंजाब, ये सारी नेबरिंग स्टेट्स है. वैसे पालमपुर की भी नेबरिंग विलेजेस हैं और टाउन्स हैं. सो एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेजेस टू रायगंज. तो जितनी भी ऑल वेदर रोड्स हैं, अब बच्चों ऑल वेदर रोड्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसी रोड्स जो किसी भी वेदर के अंदर खराब नहीं होंगी या टूटेंगी नहीं या गिरेंगी नहीं. बात को समझ रहे हो? मतलब रेनी सीजन में भी आप उन रोड्स के ऊपर अपनी ट्रांसपोर्ट को चला सकते हो. आप स्प्रिंग सीजन के अंदर भी, विंटर सीजन के अंदर भी, समर सीजन के अंदर भी, सारे के सारे वेदर्स के अंदर आप उस रोड पे ट्रेवल कर सकते हो. आप अपने ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो. तो जितनी भी ऑल वेदर रोड्स हैं जो विलेज को रायगंज के साथ कनेक्ट करती है, विलेज कौन सा है? पालमपुर. तो पालमपुर को रायगंज के साथ कनेक्ट कर रही है एंड टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन. उनके जो आसपास के छोटे मोटे टाउन्स हैं उसके साथ भी ये वेदर रोड जो है पालमपुर को कनेक्ट कर रही हैं. ठीक है जी. मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बुगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स आर विजिबल ऑन टायर रोड्स. वो कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट, जैसे कि उस टाइम पे, ये पुराने टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, अभी मतलब कि नई नई ऑडी और ये मर्सिडीज वगैरह नहीं है. छोटी छोटी चीजें जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बुगीज जो होती हैं, जीप्स, ट्रैक्टर्स, आप इन सारी चीजों से ही आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो इन पालमपुर. तो बच्चों जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ना है ना, ये सारी की सारी चीजें ना हमने पालमपुर के बारे में पढ़ने के. पालमपुर के अंदर क्या होता है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग
क्या काम कर रहे हैं जिससे वो पैसे कमा सके, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें ना हमने पालमपुर के बारे में पढ़नी है इस इकोनॉमिक्स के अंदर। वो कैसे अपने पैसों को सेव कर रहे हैं, कैसे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सारी चीजें। बहुत ईजी चैप्टर है, वेरी 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 इजी चैप्टर। ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना एक डायग्राम प्रोवाइड किया हुआ, देखो डायग्राम के अंदर ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है भाई स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस डायग्राम के अंदर ना समझ लो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखो, ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है। यहाँ पे ना कुछ कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज होती है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। उन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, शॉप्स आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं, पॉट्स बनाते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और पॉट बना रहे हैं, मतलब कि मटके वगैरह बना रहे हैं, समझ आई। तो ये होगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा और कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, कुछ लोग सर्विसेज के अंदर है, जैसे कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। विलेज ऑफ पालमपुर की बात ही हो रही है यहाँ पे। फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, शॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पॉट मेकिंग, सर्विसेज के अंदर टीचर्स, डॉक्टर्स। ठीक है। अब फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है, फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर होती है जी मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करना एक साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन के अंदर आपने ग्रो करी राइस, फिर उसके बाद आपने ग्रो करी वीट, फिर राइस, फिर वीट, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। और फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है, बहुत सारे नए नए मेथड्स भी तो आते हैं जिससे आप फार्मिंग करते हो। कैसे, HYV सीड्स यूज करते हो, फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, ताकि आपकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रो हो। और अगर क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगी तो आप क्या करोगे, उनको अच्छे प्राइसेस पे सेल करोगे। अच्छे प्राइसेस पे सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप HYV सीड्स यूज करते हो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि आपकी क्रॉप्स जो है अच्छी से अच्छी ग्रो हो। नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड्स के अंदर आप इरिगेशन कैसे करते हो। इरिगेशन अब क्या ऐसे तो नहीं करते कि एक एक क्रॉप के पास जाके आप पानी डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं करते। हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए डैम्स, कैनाल्स, पंप सेट, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिससे एक ही बारी में सारी क्रॉप्स को पानी चला जाए। वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब स्टोरी ऑफ पालमपुर के अंदर कैपिटल की जरूरत भी तो पड़ेगी। कैपिटल मींस मशीनरीज, बात समझ रहे हो, मशीनरीज एंड मनी, दैट इज नोन एज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए मशीन्स की जरूरत तो पड़ेगी ना कुछ। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। आपने शॉप ओपन करी, शॉप ओपन करने के लिए आपको सारा का सारा सामान चाहिए जो आप सेल करोगे शॉप के अंदर, जिस भी चीज की शॉप खोली है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है विलेज ऑफ पालमपुर के अंदर। तो सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप कैपिटल को खरीदोगे कैसे, आप मशीन्स को खरीदोगे कैसे, मनी को सेव करके, सेव मनी। तो और सेव मनी करके आप आगे किसी को पैसे लैंड भी तो कर सकते हो। बात को समझो, आपने मनी सेव करी, उससे या तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए मशीन्स खरीद सकते हो ताकि आप कोई बिजनेस कर सको, और क्या कर सकते हो, पैसे लैंड भी तो कर सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो लार्ज और मीडियम फार्मर्स को आप क्या कर सकते हो, पैसे लैंड भी कर सकते हो। समझ आ रही है बात, उससे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आप पैसा कमाओगे, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, आप मनी को बोरो कर सकते हो कैपिटल को खरीदने के लिए। मनी को बोरो कर सकते हो ना कैपिटल खरीदने के लिए। जैसे आपने मनी को सेव किया, मनी को सेव करने के बाद आपने जिसको पैसा दिया वो क्या करेगा, उस पैसों से आगे क्या खरीदेगा, कैपिटल खरीदेगा। उसने बोरो करा, आपने लैंड करा। सिमिलरली इन द सेम वे आप भी तो बोरो कर सकते हो मनी को, और कोई दूसरा पर्सन लैंड कर सकता है। समझ आ रही है बात। सो यू कैन बोरो मनी। और कौन बोरो करता है मनी, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं। और लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास लैंड नहीं है बेचारे, तो उनको खर्चा पानी चलाने के लिए कोई ना कोई अगर बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करना है तो वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो लोग जो आपकी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। सबसे पहले सोचो, फॉर एग्जांपल आपको एक बिजनेस सेटअप करना है। बिजनेस मान लो आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हो और आपको एक हॉस्पिटल बनाना है। हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट, लैंड। जमीन होगी तो उसके ऊपर आप हॉस्पिटल खड़ा करोगे ना, ठीक है। सेकंड चीज, लैंड आपने जमीन खरीदी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज आपको चाहिए लेबर जो उस हॉस्पिटल को बनाएगी, जो उस बिल्डिंग को बनाएगी। तो सेकंड चीज इज लेबर। थर्ड आपको क्या चाहिए,
थर्ड इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल कैपिटल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्निंग कैपिटल। अब देखो, फिजिकल कैपिटल मींस आपको मशीन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए रेती सीमेंट जो वो सारा का सारा प्रोसेस करता है रेती सीमेंट का, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती है ना। उस बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए अब दो तरीके की मशीन्स होती हैं। फिजिकल कैपिटल मींस मशीन्स, ठीक है। अब वो दो तरीके की मशीन्स होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्निंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो डेप्रीशिएट नहीं होती, जिसकी वैल्यू डेप्रीशिएट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, आज आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, तो आने वाले 10 साल बाद भी वो 100 की होगी या थोड़ा बहुत उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? उसकी जो कीमत है वो कम नहीं हुई। और एक होती है वार्निंग कैपिटल। वार्निंग कैपिटल मतलब जिसकी कीमत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कार खरीदी 10 लाख की, 5 साल बाद बेचोगे तो क्या वो 10 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी, वो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख की बिकेगी। तो दो तरीके की कैपिटल होती हैं। कुछ मशीन्स जो होती हैं वो उनका जो प्राइस होता है वो कभी भी कम नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, और वो एक ही जगह रहती है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। वार्निंग कैपिटल क्या होगी? वार्निंग कैपिटल मीन जिस यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, सॉरी, वर्किंग कैपिटल वो होगी, या वार्निंग कैपिटल जिसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है। बात समझ रहे हो? जिसकी वैल्यू कम होती जाती है, दैट इज वार्निंग कैपिटल। या फिर एक और चीज होती है, एक वर्किंग कैपिटल भी होती है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? जिस मशीन्स को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यार? अगर आपको बिजनेस, आपने हॉस्पिटल बनाना, तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यार? ह्यूमन कैपिटल हम ही तो हैं। हम कैसे हैं? जिस पर्सन के पास स्किल सेट आ जाता है, बहुत सारी स्किल्स होती है और एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। समझ आ रही है बात? वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक ह्यूमन कैपिटल है। कैसे? उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं जो मेरे पास नहीं है। मैं भी एक ह्यूमन कैपिटल हूँ, बट मैं टीचिंग की लाइन के अंदर ह्यूमन कैपिटल हूँ। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के अंदर ह्यूमन कैपिटल है, उसके पास डॉक्टर्स की सारी स्किल्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल भी तो बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल कैसे बनेगा? बात समझ आई? अब हॉस्पिटल बनाने के बाद सिर्फ एक डॉक्टर से काम चल जाएगा? एक डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को संभाल सकता है? नहीं। एक डॉक्टर के अलावा आपको और भी बहुत सारे डॉक्टर चाहिए। सर्जन चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर, यानी कि बहुत सारी ह्यूमन कैपिटल। समझ आ रही है बात? तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए अगर आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है? फर्स्ट इज लैंड, जमीन। सेकंड इज लेबर, जो उस हॉस्पिटल को बनाएगी। फिक्स्ड कैपिटल, जो बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करेगी। वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है जी? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर स्मॉल फार्मर्स के पास कम लैंड है, मीडियम फार्मर्स के पास ज्यादा लैंड है, लार्ज फार्मर्स के पास और ज्यादा लैंड है, और लेबरर यानी कि जो लैंडलेस वर्कर्स है। लेबरर कौन होते हैं? जो लैंड के ऊपर काम करते हैं, किसी की लैंड के ऊपर काम करते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके? वेजेस मिल सके। बात समझ आई? तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है? स्मॉल फार्मर्स के पास तो भाई थोड़ी बहुत लैंड है, मीडियम फार्मर्स के पास थोड़ी ज्यादा लैंड है, लार्ज फार्मर्स के पास और ज्यादा लैंड है, बहुत। और लेबर जो लैंडलेस है, लैंडलेस वर्कर्स जो किसी और की जमीन के ऊपर काम करते हैं ताकि उनको वेजेस मिल सके। वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी, ठीक है। तो देखो, पालमपुर हैज 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। पालमपुर के अंदर भाई 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करती हैं, ठीक है। 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट है, मतलब कि ऊंची जाति की, जिनके पास बहुत सारी लैंड है, ठीक है। देयर हाउसेस आर क्वाइट लार्ज, जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा होगी वो फार्मिंग भी बहुत ज्यादा करेगा। फार्मिंग बहुत ज्यादा करेगा तो वो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाएगा। प्रॉफिट कमाएगा तो उसके घर भी बहुत बड़े बड़े होंगे, और पक्का हाउसेस होंगे जो ब्रिक के, सीमेंट के बने होंगे। इन द सेम वे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी रहते हैं, एससीज, जिनको हम दलित्स कहते हैं। वो क्या है? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 33% लोग जो हैं यहाँ पे क्या है? 450 फैमिलीज में से शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिनको हम दलित भी कहते हैं, जो सिर्फ एक विलेज के कॉर्नर में रहते हैं, उनको कोई भी सामान टच वगैरह करने की इजाजत नहीं होती है, ठीक है। उनके हाउस छोटे होते हैं शेड्यूल कास्ट के, और उनके हाउस जो होते हैं कच्चा हाउसेस होते हैं, जो मड और स्ट्रॉ के बने हुए होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जितने भी पालमपुर के अंदर घर है ना, सबके इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड, सबकी सारे ट्यूब वेल्स में इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज भी होती है छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यार अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। और पालमपुर के अंदर भाई 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। तो
these is a primary health center run by government and one private dispensary. उसके अलावा स्कूल्स के अलावा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको गवर्नमेंट चलाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां से लोग अपनी दवाइयां ले सकते हैं। तो बच्चों इस पालमपुर वाले चैप्टर के अंदर ना जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि पालमपुर के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, वो अपना काम कैसे कर रहे हैं और कौन कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं, उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है, सारी की सारी चीजें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक स्टोरी है विलेज पालमपुर कैसा है। यहाँ पे 450 फैमिलीज हैं, 80 फैमिलीज यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की हैं, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल का 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट की हैं, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट की है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं सारे घरों के अंदर, प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो और जो ये ग्राफ है ना, ये पूरा का पूरा जो ये मैपिंग है, इस मैपिंग के अंदर समझ लो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया अगर आपको ये पूरा का पूरा पूरा याद है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैसी हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सी चाहिए, मॉडर्न मेथड्स कैसे यूज होते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन कैसे होती है, डैम्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, पंप सेट्स के थ्रू, ये सारी की सारी चीजें ना बच्चों इसके अंदर है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास within 2 or 3 days I'll upload. So इस क्लास को आप मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड हैं ना यार क्लास 9th के, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो ताकि उनको इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। I'll hold maximum of classes of social studies, जितने भी नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। सो मैक्सिमम इसको शेयर करो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। ऐसे ही मेरा चैनल की हेल्प करो ग्रो करे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंचाओ ताकि वो फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सके SST की और उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।